बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब हर एटम जो है वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर एक एटम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो दूसरा एटम भी दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फर्ज करें दो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, एक के पास दो रोटियां हैं या दो ब्रेड के पीसेस हैं और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। तो अगर ब्रेक के टाइम वो जो स्टूडेंट है जिसके पास दो ब्रेड के पीसेस हैं या दो रोटियां हैं, वो दोनों की दोनों रोटियां या दोनों की दोनों ब्रेड के पीसेस उस बच्चे के साथ शेयर कर ले ब्रेक के टाइम, जिसके पास खाने के लिए कोई ब्रेड का पीस या कोई रोटी नहीं है, तो इस किस्म की जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कह देते हैं। तो इसे हम सबसे पहले आज एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास है पानी, वाटर का मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ है। इसमें सेंटर में ऑक्सीजन है और साइडों पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ऑक्सीजन एटम जो है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर आपको नजर आ रहे हैं, एक ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स हैं इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ, तो इस किस्म के इलेक्ट्रॉन्स पेयर को जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता उन्हें हम कह देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास दो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। अब पानी के अंदर अगर हम एसिड डालें, एसिड जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, वगैरह वगैरह, तो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जब पानी के अंदर उन्हें हम डालते हैं तो वो प्रोटॉन देते हैं, हमें H पॉजिटिव देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एसिड पानी के अंदर डाला और उसने हमें जो है वो H पॉजिटिव दे दिया। अब जो H पॉजिटिव है या जो प्रोटॉन है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, इसके पास जितने भी शेल हैं या ऑर्बिटल्स हैं वो खाली हैं। तो हाइड्रोजन चाहेगा कि इसका जो डुप्लेट है कंप्लीट हो जाए, इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब जब इस किस्म का प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन वो ऑक्सीजन के करीब जाता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये जो आपके पास लोन पेयर है या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये पूरा का पूरा जो है वो शेयर हो जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ। तो अब ये देखें कि यहाँ पर हमने इसको एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया है और एरो किस जानिब लगा है, टुवार्ड्स द एक्सेप्टर एटम। जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ हमने एरो लगा दिया है। और अब देखें जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज था वो हमने ब्रैकेट में इनक्लोज करके ऊपर लगा दिया। इसका मतलब जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर या पूरा का पूरा जो हाइड्रोक्सोनियम आयन है उसके ऊपर जो है ये फैल गया है। अब इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर तो हुआ है दो एटम्स के दरमियान बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन आयन, लेकिन इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही एटम ने दिया है। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसे हम कहते हैं डोनर और जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम कह देते हैं एक्सेप्टर। और जो इनके दरमियान बॉन्ड बनता है उसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और इसे हम जो है एक एरो की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एक ही एटम देता है, जबकि दूसरा एटम जो है वो उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको एक स्टूडेंट्स की मिसाल दी, ठीक है, कि अगर एक स्टूडेंट दो रोटियां लेके आया है और दूसरे के पास कुछ नहीं है और अगर जो स्टूडेंट दो रोटियां लेके आया है वो दूसरे के साथ दोनों की दोनों शेयर कर ले, तो इस किस्म की के ताल्लुक को बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। डोनर एटम क्या होता है,
द स्पीशी, वो वाली स्पीशी, वो वाला मॉलिक्यूल, वो वाला आयन, कुछ भी, द स्पीशी विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो वाली स्पीशी, वो वाला मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसे हम डोनर कह देते हैं। द स्पीशी विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, अब वो वाली स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करती है उसे हम कह देते हैं एक्सेप्टर। नेक्स्ट वन इसकी रिप्रेजेंटेशन है एन एरो हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। यहाँ पे एक्सेप्ट लिख दिया लेकिन एक्सेप्टर एटम है। तो जो एक्सेप्टर एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन के पेयर को कबूल किया है उसकी तरफ हम जो है इस तरह से एरो लगा देते हैं। ठीक है, जो डोनर है उसकी तरफ एरो नहीं लगता, जो एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसकी तरफ एरो जो है वो लगता है। अब लास्ट में मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया है, अ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता उसे हम कह देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है वाटर के अंदर, इसके पास दो दो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये जो फॉर्मेशन है हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको मजीद जो है वो रीड भी कर लेते हैं। एसिड्स प्रोवाइड प्रोटॉन्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड को जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो ये हमें प्रोटॉन्स H पॉजिटिव देते हैं। दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल, ये जो प्रोटॉन है इसका एक खाली शेल होता है बाहर वाला, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के ऊपर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स में से एक को एक्सेप्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अ हाइड्रोक्सोनियम आयन इज फाउंड, इसके नतीजे में एक हाइड्रोक्सोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनता है। द पॉजिटिव चार्ज कवर्स द होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम आयन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे हाइड्रोक्सोनियम आयन में फैल जाता है, कवर करता है इसको। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनने के बाद देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और फिर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं रहता। ऑल द थ्री बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, ऑक्सीजन के तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही उसने जो अच्छा बयान किया है। ये क्या है कि यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने का तरीका जरूर डिफरेंट है, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या जो तीसरा बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम के दरमियान, इसमें ठीक है शेयरिंग जो है वो एक ही एटम की तरफ से हुई है, ठीक है, लेकिन वे डिफरेंट है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने का। लेकिन जब ये बॉन्ड बन जाता है तो फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं रहता। हम तीनों के दरमियान ये जो तीन बॉन्ड बने हुए हैं इनके दरमियान डिफरेंस नहीं कर सकते कौन सा बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है और कौन सा बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। तीनों के तीनों बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली एक ही तरह से बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसकी बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन के ऊपर एक जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो BF3 है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन के ऊपर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तीन तीन हैं, लेकिन ये जो सेंट्रल एटम है बोरोन, इसके पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, बल्कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसके वैलेंस शेल में टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब जब इस तरह के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो होता क्या है कि जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसका जो लोन पेयर है वो BF3 के बोरोन के साथ जो है वो शेयर हो जाता है, और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम इस तरह से बना सकते हैं। बस दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान आपने एक एरो लगा देना होता है, ठीक है। सो ये है आपके पास रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड HCl। तो अमोनिया को अगर हम देखें
तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है। अब होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है इट अटैक्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ HCl। तो ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो जब ये वाला लोन पेयर जो है ये इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा या अपना लोन पेयर जो है वो शेयर करेगा, तो आपके पास इस तरह से ये जो नाइट्रोजन है इसके 4 बॉन्ड बन जाएंगे। 3 जो है पहले से ही मौजूद हैं हाइड्रोजन के साथ, और चौथा जो ये वाला बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब ओवरऑल जो है इस NH4 के ऊपर जो है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर क्लोरीन भी मौजूद है। जब ये क्लोरीन यहाँ से टूटेगा तो आपके पास जो है वो Cl नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। अब आपको पता है कि ये जो NH4 है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इससे पहले जितने भी मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के रिएक्शन किए हैं उसमें जो है मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को इस तरह से जो है वो एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया। असल में यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मरतबा बन जाता है तो फिर कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं रहता, और ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इनके बनने में तो फर्क है, बट वंस दे आर फॉर्म्ड, एक मरतबा ये बन जाए तो फिर कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई भी फर्क नहीं रहता। तो ये चारों बॉन्ड जो है वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है वो इसे भी कोवलेंट बॉन्ड टाइप ही बनाया था। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल जो है वो कैसे बनाई जाती है, या रिएक्शन बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो इसमें ये मैंने आपके सामने जो है वो इथाइल अल्कोहल बनाई है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसका फार्मूला है आपके पास CH3CH2OH। तो सबसे पहले आपने इस तरह से एक कार्बन ड्रा करना है, ठीक है। इसके 4 बॉन्ड बना देने हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक इस तरफ और एक नीचे। अब 3 इसके साथ हमने हाइड्रोजन लगा देने हैं तीनों साइडों पर। अब चौथी साइड पर इसके साथ हमने कार्बन लगा देना है। ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगा दें और नीचे भी हाइड्रोजन लगा दें। तो ये CH3 है, ये CH2 है और आगे जो है वो OH बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि हमेशा से ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब इथाइल अल्कोहल जो है ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का ये शेयर हो जाएगा विद द प्रोटॉन, और यूं हमारे पास जो है एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसे हम प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसे शो किया हुआ है, जैसा कि मैंने रीजन अभी आपको बताई है। जब एक मरतबा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी वजह से मैंने इस तरह से एरो के साथ इसे शो नहीं किया। अब इस टॉपिक के नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें ये कहा गया है दैट ड्रा द पिक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा है कि BF3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड के दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसकी पिक्चर ड्रा करें। और ये हमारे पास है डाईमिथाइल ईथर CH3O CH3 और प्रोटॉन, इसके दरमियान जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है इसकी पिक्चर्स ड्रा करें। तो इसमें सबसे पहला देख लेते हैं। ये है हमारे पास BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड, और ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें ये जो बोरोन है सेंट्रल एटम है, इसके पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ना इसके पास लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और ना ही इसके पास है, तो दोनों एक्सेप्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्लोरीन मौजूद है। फ्लोरीन जो है इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे। इसी तरह क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है कि ये जो फ्लोरीन है ये अपना जो लोन पेयर है इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लेता है। तो इस तरह इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और ये वाला जो क्लोरीन है ये भी अपना जो लोन पेयर है ये इस बोरोन के साथ जो है वो शेयर कर लेता है। तो इस तरह BF3 और एल्यूमिनियम क्लोराइड के दरमियान
सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, ये बल्कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक एल्यूमिनियम और फ्लोरीन के साथ और दूसरा जो है क्लोरीन और बोरॉन के साथ। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डाइमर बना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इजी सा रिएक्शन है, ये हमारे पास है डाइमिथाइल ईथर। तो डाइमिथाइल ईथर में सबसे पहले आप यहाँ पे CH3 ड्रा कर लें, फिर आगे जो है वो दरमियान में ऑक्सीजन लगा दें और फिर इस तरफ भी CH3 ड्रा कर लें। तो बड़ा ही सिंपल है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर जो है वो इस प्रोटॉन के पास चला जाएगा इस तरह से, और इसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और उसके नतीजे में इस पूरे के ऊपर ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो इसके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर सकते हैं। अब इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा क्वेश्चन है दैट विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। तो उसमें सबसे पहले तो आयोनिक कंपाउंड्स कैन नॉट मेक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक जो कंपाउंड्स हैं जैसे NaCl है, KCl है, वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। और दूसरा ऐसे कंपाउंड्स द कंपाउंड्स which do not have lone pair of electrons neither they are deficient of electrons। ना ही उनके पास lone pair of electron हो और ना ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। फॉर एग्जांपल मीथेन है CH4, तो जो मीथेन है CH4 ने ना ही ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकता है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह के जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ो नासिर।